फ्रेंड्स, बुक में दिए हुए प्रॉब्लम को तो हम बहुत सॉल्व करते हैं। किसी टॉपिक पर दी गई डिफिनेशन को हम याद भी करते हैं ताकि उसे एग्जाम में लिख सकें और अच्छा नंबर गेन कर सकें। लेकिन ये चीजें ज्यादा से ज्यादा एग्जाम तक ही सीमित रहती हैं। जब समय के साथ साथ पढ़ी हुई चीजें भी भूल जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता और अच्छा लगना भी नहीं चाहिए। पढ़ी हुई चीजें याद रहने से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और पढ़ी हुई चीजें तभी याद रहती हैं जब किसी भी टॉपिक पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, हमारी अवधारणाएं मजबूत रहती हैं। तो इसी के साथ हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक सिंह आपका वेलकम करता हूं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं परमिटिविटी एंड परमिविलिटी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में उसके डेरिवेशन और उसके फार्मूले के ऊपर बात नहीं करूंगा क्योंकि वो किताबों में भी है और आप लोगों ने बहुत ज्यादा से ज्यादा पढ़ा भी होगा उसको। मैं आज इस वीडियो में उसकी भूमिका को बताऊंगा। दोस्तों, अगर बात की जाए परमिटिविटी की, दोस्तों परमिटिविटी हमें इलेक्ट्रिक सर्किट में देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब ये है जहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स हो, आवेश हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, ये सारी चीजें हमें इलेक्ट्रिक सर्किट में देखने को मिलती हैं। दोस्तों, परमिटिविटी हमें कैपेसिटर के टर्म में भी देखने को मिलता है। पहले आपको पहचानने के लिए परमिटिविटी का एक छोटा सा फार्मूला दिखाते हैं ताकि आप उसे पहचाने, जिसके कारण समझने में आसानी हो। दोस्तों, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यही परमिटिविटी का फार्मूला है, जो कि एफ साइलेंस इक्वल टू एफ साइलेंस नॉट इंटू एफ साइलेंस आर है। यहाँ पर एफ साइलेंस नॉट को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, या तो इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है या फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहा जाता है। और वहीं पर इफ साइलेंस आर रिलेटिव परमिटिविटी है। जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स होते हैं उनकी परमिटिविटी होती है, वही परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि परमिटिविटी होती क्या है। दोस्तों, परमिटिविटी किसी भी मटेरियल्स की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि ये निर्धारित करती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का कितना अपोज कर सकती है। अर्थात जिस मीडियम की परमिटिविटी जितना हाई होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का उतना ही अपोज करेगा, उसे उतना ही रिड्यूस करेगा। दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की हाई वैल्यू हमें वैक्यूम में देखने को मिलती है। वैक्यूम का मतलब वह स्पेस जो वायुमंडलीय मॉलिक्यूल से पूरी तरह से आइसोलेट हो। दोस्तों, परमिटिविटी किसी मटेरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का अपोज कैसे करती है, इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों, हम मान लेते हैं कि दो प्लेट हैं जिनके एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन है तथा दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन है और इन प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा। दोस्तों, अगर इन्हीं प्लेटों के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जाता है जैसे कि माइका, तो दोस्तों स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यह मटेरियल पोलराइज हो जाता है, जिसके कारण इसके दोनों सिरे पर विपरीत आवेश आ जाते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इनके अंदर एक अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड फोर्स क्रिएट हो जाता है जो कि मेन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का अपोज करने लगता है और उसे धीरे धीरे रिड्यूस कर देता है। दोस्तों, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की यही प्रॉपर्टी परमिटिविटी कहलाती है। अर्थात जिस भी मटेरियल की परमिटिविटी जितना ज्यादा होगी वो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का उतना ही ज्यादा अपोज करेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं परमिविलिटी के बारे में। दोस्तों, परमिविलिटी की भूमिका हमें मैग्नेटिक सर्किट में देखने को मिलता है। दोस्तों, परमिविलिटी भी किसी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम मैग्नेटिक मटेरियल या फिर इंडक्टर में देखते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए परमिविलिटी की, तो ये किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी मटेरियल से कितने मात्रा में लाइन ऑफ फ्लक्स गुजार सकती है, इस चीज को व्यक्त करती है। दोस्तों, अगर इस चीज को हम फिर से दोहराएं तो इसको आसानी से हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि परमिविलिटी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि ये व्यक्त करती है कि वो मटेरियल्स कितने लाइन ऑफ फ्लक्स को स्वयं से होकर गुजार सकता है। दोस्तों, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी होती है, मटेरियल की कंडक्टिविटी हमें ये बताती है कि वो मटेरियल करंट को कितना फ्लो करा सकती है। ठीक उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में मटेरियल्स की परमिविलिटी होती है जो कि ये व्यक्त करता है कि वो मटेरियल स्वयं से कितना लाइन ऑफ फ्लक्स को गुजार सकता है। दोस्तों, ये रहा परमिटिविटी एंड परमिविलिटी के ऊपर बेसिक सा कॉन्सेप्ट, जिसे आप बता सकते हैं किसी के द्वारा पूछे जाने पर, जिसे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।